हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरे सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से सुबह सुबह का नमस्ते और प्रणाम। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, एक सास ननद के बारे में। जो न्यू शादी होकर के बहू में जाती है तो उनके साथ क्या क्या होता है, और आज भी मैं उसी वीडियो के बारे में बता रही हूँ कि फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में शायद हमारा वीडियो देख कर के सास ननद को बुरा लगा होगा, शायद लगा होगा क्योंकि मैं सास ननद का नाम ली थी। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं भी किसी की ननद हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं किसी की ननद नहीं हूँ, मैं किसी की भाभी नहीं हूँ। मैं भी किसी की भाभी हूँ, मैं भी किसी की ननद हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यही बात बताऊँगी कि हालांकि उसमें तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो हमारी बात को सुनकर, तो मैं उसके लिए आज एक न्यू वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि किसी को बुरा लगना। मेरा वीडियो बनाने का मतलब था कि इंसान को जागरूक करना या जागरूक होना। जैसे कि कोई भी बहुएं आती हैं तो बहुएं खराब नहीं होती हैं। बहू खराब इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि बहू तो दूसरे के घर से आती है, और दूसरे के घर से आती है वो एक ख्वाब, एक अपने अंदर वो सपना सजा करके आती है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ मुझे वहाँ प्यार मिलेगा, मुझे वहाँ अपनापन मिलेगा। जिस तरह मैं यहाँ रहती थी उसी तरह मैं वहाँ भी रहूँगी, मुझे भी सपोर्ट किया जाएगा। और वो भी बहुत सारे ख्वाब लेकर के आती है अपनी पत्नी, अपने पति से, अपनी सास से, अपनी ननद से। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान हो, कोई भी औरत हो, वो नफरत लेकर के मायके से कभी नहीं आती है। वो एक सपना सजा के आती है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं खुश रहूँगी और मैं दूसरों को भी खुश रखूँगी, ये उम्मीद लेकर के आती हूँ। लेकिन होता क्या है, ससुराल आने के बाद हमारी जो सास ननद हैं वो थोड़ा परेशान करना शुरू कर देती हैं। और परेशान ये करती हैं कि बहू के खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ उनके पति को चढ़ाना बढ़ाना, या घर वाले को, किसी और को, उनकी सास हो या ससुर हो या कोई भी हो, उन लोगों को बहू के खिलाफ भड़काना। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो काम करते हैं वो बहुत गलत है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए, आज अगर आप किसी की बेटी की बुराई करते हैं, कल को वह आपकी भी बेटी किसी के घर जाएगी। अगर वही चीज़ आपकी बेटी के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है, किसी को भी बुरा लगेगा। क्योंकि जब दूसरे की बेटी के साथ इंसान गलत करता है ना, तो उसे नहीं समझ में आता। लेकिन जब खुद की बेटी के साथ गलत होता है ना, तब उसे समझ में आता है कि हाँ, मेरी बेटी के साथ क्या गलत हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुएं कभी गलत नहीं होती हैं। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी किसी की भाभी हूँ, मैं भी किसी की ननद हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ। लेकिन होता क्या है ना, शादी होने के बाद सबसे पहला काम तो किसी के पति को मत भड़काइए। आप लोग सास को भड़काइए, ससुर को भड़काइए, थोड़ा देर के लिए वो चलेगा, लेकिन उनके पति को जो आप लोग भड़काते हैं ना, यही सबसे बड़ी गलत बात होती है। क्योंकि पति को भड़काने का मतलब है कि पति थोड़ा देर के लिए तो अपनी वाइफ से बात नहीं करेगा, नाराज़ रहेगा या गुस्सा करेगा, लेकिन थोड़ा दिन या कुछ दिन के बाद तो फिर वो उसी के पास जाएगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, वो उसको शादी करके लाया है। उसको तो जाहिर सी बात है कि उसी के पास जाना है, क्योंकि अब वो शादी करके लाया है तो उसको तो उसी के साथ रहना है। अब वो या तो खुशी से रहे या नाराज़ होकर रहे, लेकिन रहना तो उसी के साथ है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग किसी के पति को मत भड़काएं। क्योंकि पति को अगर आप लोग भड़काते हैं तो उसमें क्या होता है, पति जो बेचारा रहता है ना, वो उसका गलती नहीं रहता है। पति का गलती इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो दूसरे की बात पे रहता है। उसको उसका दिमाग उस समय काम नहीं करता है कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। उसको सोचने का उस समय माइंड में कुछ दिमाग नहीं काम करता है।
इसलिए उनके सामने जो उनकी माँ बोलती हैं या उनकी बहन बोलती हैं या उनके घर वाले जो बोलते हैं वो उनको सही लगता है। पर हाँ, जब थोड़ा देर के बाद, कुछ दिन के बाद जब वो अपनी बीवी के पास जाते हैं, मतलब अपनी पत्नी के पास जाते हैं, तो वो शिकायत करती हैं, आप मेरे साथ ऐसा करते हो, ऐसा कोई भी बोलेंगे। तो इसलिए मैं ये बात को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि प्लीज़ आप लोग पति को मत भड़काइए, क्योंकि पति को भड़काने का मतलब है कि बेचारा वो जो पति, एक कहावत सुने हैं ना, बनका किधर जाएगा किधर, बस वही हाल है। वो पति है, उसको तो आज न कल उसको पत्नी के पास जाना ही है। तो इसलिए आप लोग, आप मतलब जो होता है ना, आप लोग दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ते हो, आप लोग खुद का ही नियत बिगाड़ते हो, खुद का स्वभाव बिगाड़ते हो, दूसरे के सामने खुद ही आप लोग खराब बनते हो, क्योंकि आप लोग का विचार खराब करवाता है, आप लोग का स्वभाव खराब कराता है। मैं ये नहीं बोलती क्योंकि इंसान खराब है, इंसान कभी खराब नहीं होता, उनका स्वभाव खराब होता है। जो एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं, जो एक दूसरे के सामने वो बोलते हैं, उनका व्यवहार खराब रहता है, उनकी बातें खराब लगता है इंसान को। इंसान कभी नहीं खराब होता। इसलिए आप लोग प्लीज़ किसी के सामने भी बात करें या किन्हीं के पति से बात करें, तो आप लोग सास ननद हैं, खास करके सास ननद के लिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग उनकी पत्नी के खिलाफ मत भड़काइए, क्योंकि उस इंसान को उन्हीं के पास जाना है, उसकी पत्नी के ही पास जाना है। ऐसा नहीं हो कि उसको मतलब आज माँ बहन भड़का रही है तो उनके माँ बहन के साथ रहना, नहीं, उनको तो माँ बहन के साथ रहना नहीं है। जब भी रहना तो उनको पति के साथ ही रहना, मतलब पत्नी के साथ ही रहना। तो इसलिए आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं जो खुद ही दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए ऐसा काम ना करें। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब जो बहुएं आती है वो बहुएं की गलती नहीं होती हैं, क्योंकि बहुएं को जिस सांचा पे ढाला जाए ना, एक होता है ना, हम लोग जो ठेकुआ बनाते हैं ना सांचा पे, उसी तरह जैसे ठेकुआ हम लोग इस सांचे पे ढालेंगे उसी तरह से वो उसका डिजाइन होता है। उसी प्रकार बहुएं जो आती है, आप लोग बहुओं को जिस माहौल में रखेंगे ना, जैसा रखेंगे ना, वो वैसा ही ढलेगी, वो वैसा ही प्यार करेंगे। आप लोग उससे प्यार कीजिएगा तो वो भी प्यार करेगी, आप लोग उससे नफरत कीजिएगा तो वो भी नफरत करेंगे। इसलिए आप लोग खुद का घर खुद ही बिगाड़ते हैं। और ऐसा ना करें कि सास में दुश्मनी हो जाए, ननद में दुश्मनी हो जाए। आप लोग प्यार से रहिए, ताकि ननद भी सही रहे अपने जगह पे, सास भी सही रहे और पति पत्नी भी सही रहे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और मेरी तरफ से अगर कुछ गलती हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर आप लोग हमारे वीडियो को देख करके प्लीज़ कमेंट करें कि मैं इस वीडियो में क्या गलत और क्या सही बोली हूँ। बाय।